इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। पाकिस्तान को पीएम नरेंद्र मोदी का सख्त संदेश उन्होंने दिया है कि आतंकवाद के कांटे को निकाल कर रहेंगे। भारत ने पाकिस्तान को एक नहीं, दो नहीं, 3 बार धूल चटाई है। पाकिस्तान को पता है कि वो लड़ाई नहीं जीत सकता। सिंदूरी सागर गर्जना कर रहा है। अब तो मैंने ज्यादा कुछ नहीं किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह बात बिल्कुल साफ कह दी है कि अब तक मैंने कुछ ज्यादा नहीं किया और पाकिस्तान घुटनों के बल आ गया। सिंदूरी सागर गर्जना कर रहा है। तो गुजरात के गांधीनगर में पीएम मोदी ने 2 किलोमीटर लंबा रोड शो किया और जनता को संबोधित करते हुए कहा कि ऐसा लग रहा है कि देशभक्ति की लहर है। सिंदूर सागर की गर्जना जैसी आवाज है। पीएम मोदी ने जनता को संबोधित करते हुए पहलगाम हमले के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि हम 75 साल से आतंक को सहते आए हैं, लेकिन अब समय आ गया है कि ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। अब भारत आतंक नहीं सहेगा। अब समय आ गया है कि आतंक के कांटे को निकालकर फेंक दिया जाए। उन्होंने कहा कि हम अपने पड़ोसियों को सुख चैन चाहते हैं। ये हमारा हजारों सालों से चिंतन रहा है, लेकिन जब बार बार हमारे सामर्थ्य को ललकारा जाए तो ये देश वीरों की भूमि है। अगर कांटा चुभता है तो पूरे शरीर में दर्द होता है। इसलिए हमने तय कर लिया है कि उस कांटे को निकाल कर ही दम लेंगे। क्या कुछ कहा प्रधानमंत्री ने, पहले वो सुनते हैं। गर्जना करता सिंदूरिया सागर, सिंदूरिया सागर की गर्जना और लहराता तिरंगा जन मन के हृदय में मातृभूमि के प्रति अपार प्रेम, एक ऐसा नजारा था, एक ऐसा दृश्य था। और ये सिर्फ गुजरात में नहीं, हिंदुस्तान के कोने कोने में है। हर हिंदुस्तानी के दिल में है। शरीर कितना ही स्वस्थ क्यों न हो, लेकिन अगर एक कांटा चुभता है तो पूरा शरीर परेशान रहता है। अब हमने तय कर लिया है, उस कांटे को निकाल के रहेंगे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी दृष्टि गुप्ता हमारे साथ लाइव जुड़ रही हैं। दृष्टि, प्रधानमंत्री ने जो कुछ कहा उसकी गूंज पाकिस्तान में सुनाई दे रही होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एक अहम बात कही। उन्होंने कहा कि अगर कांटा चुभता है तो पूरे शरीर में दर्द होता है। इसलिए हमने तय कर लिया है कि उस कांटे को निकाल फेंका जाए। जी बिल्कुल, देखिए प्रधानमंत्री 2 दिवसीय गुजरात के दौरे पर थे। उन्हें कई जनसभाएं की, कई परियोजनाओं को उन्होंने आज अंतिम रूप दिया है। उनका लेकिन उन्होंने साथ में ये भी कहा है कि पहले हमेशा हम लोग, पाकिस्तान हमसे सबूत मांगता था। इस बार हमने कैमरे के साथ ऐसा काम किया है कि उसको सबूत उसको देना पड़ेगा, हमें नहीं। और साथ ही उन्होंने, आशीष आपने ठीक कहा, साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अगर पैर में एक कांटा चुभता है तो पूरे शरीर में दर्द होता है। और अब सिंदूरी सागर गर्जना कर रहा है। हम 75 साल से इस आतंक को झेल रहे हैं और अब इसका खात्मा होना तय है। उन्होंने ये भी कहा है कि अब हम इस आतंकवाद को और नहीं झेलेंगे। सिंदूरी सागर गर्जना कर रहा है। जिस हिसाब से उन्होंने कहा कि मुझे ये गुजरात में ही नहीं, पूरे देश भर में आतंकवाद के लिए जो ज्वार उन्होंने देखा है वो हर देशवासी के दिल में है। और उन्होंने ये भी कहा है कि अब हम इस आतंकवाद को और नहीं झेलेंगे, हम इसको उखाड़ फेंकेंगे। जिस तरीके से पाकिस्तान ने हमारे पूरे देश में आतंकवाद का एक कांटा, एक दंश जो चुभोया है, हमारे पूरे देश में उस चीज का दर्द है। और जिस तरीके से जो उन्होंने पहलगाम में किया है, इसको अब और सहने लायक नहीं है और ये अभी रुका नहीं है। साथ ही उन्होंने कई ऐसे वीडियोस भी जारी हुए हैं जिसमें साफ दिखाई दे रहा है कि भारतीय सेना ने जिस शौर्य और पराक्रम का परिचय दिया है और पाकिस्तान के जिन आतंकवादी ठिकानों को निस्तो नाबूद कर दिया है, उसको देखकर देश में एक अलग ही उत्साह है। और हम यहीं रुके नहीं हैं। इसके साथ ही अगर पाकिस्तान ने इस आतंकवाद की राह को खत्म नहीं किया तो हमारा ऑपरेशन सिंदूर जारी है और जारी रहेगा। हम इसको और झेलेंगे नहीं, ना ही हम सिंदूर का पानी देंगे उनको। क्योंकि जब तक ट्रेड है तब तक टेरर का हम नहीं झेल सकते हैं। क्योंकि आतंकवाद के साथ
खड़े होने के लिए पूरी दुनिया अब भारत के साथ है, जर्मनी भी भारत के साथ है और अब पाकिस्तान का साथ देने वाले जितने भी देश हैं उनके विरोध में भारत है। तो इस तरीके से प्रधानमंत्री का जो ओजपूर्ण भाषण था, जिस हिसाब से जनता का उनको प्यार मिला, जिस हिसाब से हमने हमारे देश के शौर्य और वीरता की मिसाल जो कायम की हमारी सेना ने, उसको देखते हुए प्रधानमंत्री ने इस दौरे में पूरे देश को एक सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से जो संदेश दिया है, वही संदेश हमारा डेलीगेशन एक जवाब विभिन्न संक्षेप देशों में में गया दीजिएगा। और यही चीज को बता रहा है। 1947 से प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत आतंकवाद से पीड़ित है। कांग्रेस का क्या रिएक्शन रहा है, क्योंकि आप लंबे समय से कांग्रेस कवर करती हैं? देखिए, बिल्कुल, जब कांग्रेस की आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसमें पवन खेड़ा ने यही बात कहा कि देखिए, जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने कहा है कि हम बेड़ियों को तोड़ना चाहिए था लेकिन भुजाएं काट दी गई। उनका ये कहना है कि वो किसी तरीके से इंदिरा गांधी को ट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि इंदिरा गांधी ने उस समय पर देश के लिए जो किया वो बिल्कुल सही किया, लेकिन इस समय जिस तरीके से भारत ने अपने हाथ खींच लिए, पीओके लेकर के ही वापस आना चाहिए था। तो देखिए, विपक्ष है, इस तरह की बातें करता रहता है, उसका यही काम है, लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि हम हर तरीके से भारत की सरकार के साथ है आतंकवाद के विरोध में लड़ने में, और हम हमेशा साथ देंगे, हमारी सेना का साथ देंगे, सरकार का साथ देंगे, लेकिन सरकार को बहुत विशेष सत्र शुक्रिया बुलाना दृष्टि, होगा आपने और ये पूरी बताना जानकारी होगा हम तक पहुंचाई।